जय जगन्नाथ। केमिस्ट्री जर्नल का हम लोग आज पार्ट 6 वाला देखेंगे। सीरीज चल रहा है, उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। आज देखेंगे साइट स्कोर 1.8 से लेके 2.5 तक। तो पहले 6 जर्नल को मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक जर्नल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला जो जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे, जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है 2 नंबर में कॉम्पिटेस रेंडस कीमिया। और 3 नंबर में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल केमिस्ट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 नंबर में देखेंगे जर्नल ऑफ उमा अलक्वेरा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। 5 नंबर में देखेंगे एक्टा केमिका सोल्वेनिका। उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे ग्रासिए एसिटेस। ठीक है, एक एक जर्नल को देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जर्नल है, ये क्या है कि स्कोपस इंडेक्स है। यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी, स्कोपस इंडेक्स है। और आपको यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाता है, तो दो दो इंडेक्सिंग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, साइड स्कोर देख सकते हो कि 1.8 था 2023 में, और 2024 में 1.6, अच्छा खासा साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 1996 से 2024 तक चल रहा है। तो ये अक्टूबर महीना में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2024 का, इसलिए यहाँ पे 2024 है। अगर आप कोई 2025 या 2026 में कोई अगर देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोपस का कवरेज ईयर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर ईयर के हिसाब से नहीं है तो उस जर्नल में उस टाइम में मत सबमिट करना। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर जर्नल आपका वेब ऑफ साइंस में है और स्कोपस में है, तो वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आप सबमिशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्कोपस और वेब ऑफ साइंस को दोनों को कंपैरिजन करोगे, तो वेब ऑफ साइंस का ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब इम्पैक्ट ज्यादा है। आपको पता है कि वेब ऑफ साइंस में SCI आ जाता है, SCIE आ जाता है, ESCI आ जाता है। ठीक है, तो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से वेब ऑफ साइंस बहुत बेहतर है। ठीक है, जब भी कोई प्रमोशन के लिए या कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप स्कोपस और SCI वाला पेपर दिखाते हो, तो SCI वाला का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और SCI वाला वेब ऑफ साइंस में आ जाता है। ISN नंबर को ये नोट डाउन कर सकते हो 03525139। ये देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया प्योरली केमिस्ट्री के ऊपर है, जनरल केमिस्ट्री का। यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। तो ये ISN नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि वेब ऑफ साइंस में जाके इस वाला पेज में आप जा सकते हो। देखो ये वाला पेज में आने का बेनिफिट क्या है। एक तो भाई यहाँ पे देखो जर्नल का वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो आपको जाके गूगल में जाके सर्च करने का जरूरत नहीं है। तो इसको जाके आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। दूसरा बात यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन का इंफॉर्मेशन दे देता है। मतलब कितना टाइम में आपका रिसर्च पेपर अगर ये जर्नल में सबमिशन करते हो, आपके दिमाग में एक तो आइडिया आना चाहिए ना कितना टाइम में रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, जो कि सबसे क्यूरियोसिटी का बात रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8 वीक्स मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने का चांसेस है। और यहाँ पे इंडेक्सिंग देख सकते हो कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड SCIE, इससे अच्छा मतलब SCI तो सबसे टॉप में है, उसके बाद SCIE आ जाता है रैंकिंग के हिसाब से। तो ये अच्छा खासा मतलब यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग मिलता है। ठीक है, तो ये अगर ये पर्टिकुलर पेज को कैसे आना है अगर आपको पता नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ। ऑलरेडी इसके बारे में मैं पार्ट 1 वीडियो में जो केमिस्ट्री जर्नल का जब स्टार्ट किया था, वहां पे पार्ट 1 वीडियो में बताया था। उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं अभी 5 वीडियो केमिस्ट्री के रिलेटेड में छोड़ दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे वेब ऑफ साइंस सर्च करना पड़ेगा। वेब ऑफ साइंस को आप सर्च करके उसका वेबसाइट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सर्च रिजल्ट वेब ऑफ साइंस, ये वाला को आपको क्लिक करके उसका वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखो कि सर्च रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसके बाद हम लोग ISN नंबर कॉपी किए थे, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पेस्ट करके सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो आ गया जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज में आएगा। थोड़ा सा लॉगिन आपको मांगेगा, तो गूगल का जो अकाउंट है, गूगल का साइन इन, उसको करके ये वाला पेज को आप इजीली आ सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मेरा लॉगिन है तो डायरेक्ट ये वाला पेज में आ गया। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वहां पे आपको गूगल का लॉगिन मांगेगा, तो वो प्रोसेस आप करके ये वाला पेज को आ सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया था कि भाई 8 वीक में ये वाला जर्नल में पब्लिश हो जाता है। आपको स्कोपस
स्कोपोस का इंडेक्सिंग मिलेगा, SCI वाला यहाँ पे इंडेक्सिंग मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि लैंग्वेज दे दिया है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है और 12 इशू निकलता है, मतलब हर महीने यहाँ पे इस जर्नल में एक एक इशू निकलता है। ठीक है, यहाँ पे विजिट साइट का वेबसाइट मतलब दिया है, इसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट, ठीक है, कभी कभी खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता। मैंने मैक्सिमम टाइम में 90% 95% जब भी मैं वेब ऑफ साइंस के थ्रू से गया हूँ खुला है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं जानबूझकर ये वीडियो का स्टार्टिंग में ये वाला प्रॉब्लम को आपको दिखाना चाहता था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आगे जो टोटल 6 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो उसमें बाकी 5 का ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जानबूझकर दिया हूँ ताकि अगर आपका इस तरह का आएगा तो उसमें डरना नहीं है, आगे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेब ऑफ साइंस का 95% टाइम में नहीं प्रॉब्लम दिखाता है, कभी कभी दिखाता है। ठीक है, तो विजिट साइट जब क्लिक करोगे तब नहीं, मतलब कभी कभी नहीं खुलता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल जाना है और जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी को यहाँ पे जाके गूगल में जाके सर्च करेंगे। जब सर्च करोगे तो इस तरह का आपका आ जाएगा, जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी का यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप खोल के उसका वेबसाइट के अंदर आप इजीली जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो shd.org.ui लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो sst.pub.org.rs। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, और एक ध्यान देना है, क्योंकि फ्रॉड और डुप्लीकेट जर्नल का चांसेस है जब गूगल के थ्रू से सर्च करके जा रहे हो। ये वाला यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी का ये लिंक है। और यहाँ पे भी एक तो देख सकते हो कि ये देखो SCI में अगर ये रैंकिंग वाला है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई वेबसाइट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर जर्नल का वेबसाइट नहीं। यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी, ये वाला दो में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, बाकी इतना कंफ्यूजन रहेगा। नीचे आप जाके चेकआउट कर सकते हो एक एक को। तो जब इस दोनों जर्नल को खोलोगे, देखो यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है, जर्नल ऑफ सर्बियन केमिकल सोसाइटी, इन लोगों का ये पुराना वाला जर्नल है। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम 81 अगर क्लिक करोगे तो ये वाला वेबसाइट को क्लिक कर मतलब हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग ये वाला पहला लिंक को भी जब आप क्लिक करोगे, ये वाला क्लिक करोगे, तो उसका आपका वेबसाइट सेम ही क्रिएट मतलब ये वाला आएगा। तो दोनों का थ्रू से जब भी पास करके आओगे तो ये वाला पेज में आपको लैंड करोगे। तो ये ध्यान में रखो, जब भी आप अच्छा खासा जर्नल में सबमिशन कर रहे हो तो वहां पे इस तरह का पहुंचना है, उसके बारे में मैं अच्छा खासा बता दिया हूँ, टाइम दे के अच्छा खासा मैं बताया हूँ। ठीक है, जिसके पास पेशेंस है और वीडियो को देख रहा है वो वाला उसको सिर्फ नॉलेज आएगा, और बाकी जो डायरेक्ट स्किप करते हैं तो उसको छोड़ो। ठीक है, रिसर्च में पेशेंस रहना चाहिए क्या, वो कंपलसरी है। और यहाँ पे देखो क्लियरली बोल दिया है कि देखो JSCS जो कि जर्नल का नाम है, इज एन ओपन एक्सेस जर्नल विथ नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे मतलब 0 है, तो पैसा कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो स्कोपस का इंडेक्सिंग मिलेगा, SCI वाला इंडेक्सिंग मिलेगा, पैसा भी चार्ज नहीं होगा। और आपका कितना 8 वीक मतलब 8 हफ्ते 2 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने का चांसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो और भी कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे फोकस एंड स्कोप में भी आप क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हो कि देखो JSCS इज एन ओपन एक्सेस जर्नल विथ नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो ये वाला भी पैसा नहीं लेता है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद टाइम के बारे में तो बता दिया कितना है, 8 वीक लगेगा सबमिशन से पब्लिकेशन के लिए, एवरेज टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं सबमिशन किया था और मेरा 8 वीक में क्यों नहीं हुआ। ये देखो एवरेज टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं आपको आइडिया होगा, आप रिसर्च कर रहे हो तो एवरेज क्या होता है पता है। तो एवरेज में कोई कोई चीज मतलब कभी कभी ज्यादा टाइम लगाता है, कभी कभी कम टाइम लगाता है, तो उसको एवरेज लगा के 8 वीक का टाइम बताया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल में आप सबमिशन कर सकते हो, अच्छा खासा जर्नल है, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। जर्नल का नाम है कॉम्पिटेस रेंडस कीमिया, और आप चीमिया जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो साइट स्कोर अच्छा खासा है, 2.1 है, और यहाँ पे 2.0 2024 के हिसाब से है। यहाँ पे स्कोपस का कवरेज ईयर अगर देखोगे 2002 से लेके 2024 तक है, और ये 2024 का बेनिफिट
और लॉसेस के बारे में अच्छा खासा मैं बताया हूँ कि जब भी आप जिस ईयर में आप सबमिशन कर रहे हो उसका ध्यान जरूर रखना। अगर यहाँ पे देखो, अगर 2002 से लगा के 2023 तक यहाँ पे अगर होता, आज हो गया तो अक्टूबर महीना 2024, तो कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह का जर्नल में जाके अपना रिसर्च वर्क सबमिशन करो, कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, 2024 का लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सबमिशन कर रहे हो। अगर कोई 2025, 26, 27 आगे जाके साल में सबमिशन कर रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसको डाउट नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि आईएसएन नंबर को लेके आपको अपना जो स्कोपस में जाके सर्च करके एक बार चेकआउट कर लो, मतलब उसके बाद चेकआउट अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो देखो भाई, जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड है, जनरल केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, और ये पर्टिकुलर जर्नल भी क्या है, स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में। तो सेम प्रोसेस है, आईएसएन नंबर को आप कॉपी करोगे 16310748, और यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च करोगे। देखो कैसे सर्च करना है उसके बारे में अच्छा खासा वीडियो का स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। कॉम्प्यूटेस रेंडस कीमिया, और यहाँ पे देखो जर्नल का वेबसाइट का लिंक दिया है, विजिट साइट दिया है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा डायरेक्ट खुल जाएगा। पहला वाला प्रॉब्लम मतलब पहला वाला जो जर्नल के बारे में बताया था वहां पे प्रॉब्लम था। तो अगर किसी को प्रॉब्लम इस तरह का फेस करता है तो किस तरह अप्रोच लेके वो पर्टिकुलर जर्नल में जा सकते हो उसके बारे में आइडिया दे दिया हूँ। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में नहीं प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट विजिट साइट का लिंक मारा, वहां पे देखो डायरेक्ट उसको वेबसाइट के अंदर वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे खुल के आ गया, और यहाँ पे देखो ये डायमंड ओपन एक्सेस है, डायमंड ओपन एक्सेस फ्री फॉर ऑथर, नो पब्लिकेशन फी। तो यहाँ पे पैसे वैसे कुछ चार्जेस नहीं लेता है पर्टिकुलर जर्नल में। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, अगर आप रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिशन करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन कितना है, 20 वीक्स है। 20 वीक्स मतलब 4 से 5 महीने का टाइम जरूर यहाँ पे लगेगा, और ये एवरेज टाइम है। और ये प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। साल में 12 इशू निकलता है, और ये कॉन्टिन्यूस पब्लिकेशन है, मतलब साल में कभी भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो रिसर्च पेपर है सबमिशन कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा इंडेक्सिंग है, SCI है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है। तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो, अच्छा खासा जर्नल है। ठीक है, आपको SCI इंडेक्सिंग मिल रहा है, मतलब और क्या है। ठीक है, मतलब SCI में आज तक सिर्फ एक ही पब्लिश किया हूँ। डिफिकल्टी होता है SCI वाला जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो। ठीक है, SCI साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। ठीक है, पर्टिकुलर जर्नल को आप देख सकते हो, स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस का SCI है, फ्री है, 4 से 5 महीना टाइम लगेगा। ठीक है, कॉम्पिटेस रेंडस कीमिया, और ये है आपका आईएसएन नंबर, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सस्टेनेबल केमिस्ट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये आपका एलसीबीआर का है, 2022 से लेके 2024 का ये इसका स्कोपस का कवरेज है। यहाँ पे देख सकते हो कि मेटेरियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मिसलेनियस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। 2023 में इसका साइड स्कोर 2.3 था, अभी देखो कितना बढ़ के 4.4 हो गया। लेकिन ये पर्टिकुलरली स्कोपस का है। ठीक है, ये आपका वेब ऑफ साइंस का नहीं है, ये एलसीबीआर का है, पूरा स्कोपस का ही रिसर्च पेपर है। तो इसको आप सिंपल करोगे क्या, इसको आप सिलेक्ट करोगे और गूगल में जाके सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया, साइंस डायरेक्ट का वेबसाइट के अंदर आ गया। इसको जाके आप खोल सकते हो, ओपन लिंक के अंदर न्यू टैब लगा के। तो जब आप खोलोगे इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस, देख सकते हो, सस्टेनेबल केमिस्ट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन ओपन एक्सेस जर्नल है। और यहाँ पे देखो अभी फ्री चल रहा है। ठीक है, द डिस्काउंट यहाँ पे स्टार मार्क लिखा है, मतलब फ्री वाला बोल रहा है। ये 29 जून 2025 तक, लगभग अभी आपके पास 8 महीना बाकी है। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो 8 से 9 महीना अभी बाकी है। यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। सबमिशन जब आप कर रहे हो तब तक ये फ्री है। अगर इस डेट के बाद 29 जून 2025 के बाद अगर आप सबमिशन करोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे चार्जेस पड़ेगा, लेकिन अभी तो फ्री है। तो मेरा वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उसके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सबमिशन करके एलसीबीआर का टैग का पेपर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि पहला 13 दिन के अंदर आपको पहला डिसीजन बता देंगे। उसके बाद जो रिव्यू टाइम 2 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, इतना ही है ये पर्टिकुलर जर्नल के बारे में। ठीक है, अभी एलसीबीआर का ये फ्री वाला चल रहा है, अप टू 7 से 8 महीना तक अभी फ्री है, मतलब जून महीना
एंड तक 2025 का ये फ्री है। तो सबमिशन करने के लिए अगर करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा खासा साइट स्कोर है और आपका एलसीवर का टैग मिलेगा अपना रिसर्च पेपर का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ उमा अल्क्वेरा यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइड साइंस। 2.4 साइट स्कोर 2023 में था, अभी देख सकते हो कि 4.0 हो गया 2024 में। यहाँ पे स्कोपस का कवरेज देख सकते हो 2022 से लेके 2024 तक है। ये स्प्रिंजर नेचर का है और यहाँ पे ISN नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला अप्रोच रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। जियोलॉजी और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, जनरल एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, जनरल मैथमेटिकल रिलेटेड भी कोई है, अगर आपका कोई दोस्त का है तो उसको भी इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सिंपल जाके सिलेक्ट करना है इस जर्नल का नाम को और जर्नल को गूगल में जाके सर्च करना है। करोगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंजर का वेबसाइट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट नहीं आएगा। देखो बड़ा बड़ा जो पब्लिशर हाउस है जैसे एल्सेवियर का हो गया, साइंस डायरेक्ट और स्प्रिंजर वाला जैसे हो गया, उसके अंदर अगर जाके पेपर वर्क मतलब रिसर्च पेपर सबमिशन कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डुप्लीकेट फ्रॉड वाला चीज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर है, इसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो पब्लिशिंग मॉडल ओपन एक्सेस लिखा हुआ है क्लियरली, और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ऑथर कैन पब्लिश फ्री ऑफ चार्ज, मतलब पब्लिश यहाँ पे फ्री है। और यहाँ पे सबमिशन टू फास्ट डिसीजन 6 दिन के अंदर यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका पेपर रिव्यू में जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर सबमिशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये भी जर्नल फ्री है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो स्प्रिंजर नेचर का। 5 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, एक्टा कीमिका स्लोवेनिका 1996 से 2024, अच्छा खासा पुराना जर्नल है। ठीक है, ISN नंबर ये है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 2.5 साइट्स को 2023 में था। यहाँ पे देख सकते हो 2.1 अच्छा खासा साइट स्कोर है। 2 के ऊपर अगर साइट स्कोर वाला रिसर्च पेपर पब्लिश होता है बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा आपको कि भाई इतना खराब वाला साइट स्कोर में कैसे, कोई बोलता नहीं। देखो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करना एक डिफिकल्ट काम है और यहाँ पे कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। तो आपका अगर आपका रिक्वायरमेंट है भाई स्कोपस में और ये मतलब वेब ऑफ साइंस में रिसर्च पेपर सबमिशन मतलब इंडेक्सिंग वाला पेपर आपको पब्लिश करना है, तो यहाँ पे इस तरह का सबमिशन कर सकते हो, ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे। अगर आपका रिसर्च वर्क को किए हो तो यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। तो इसको देख सकते हो, ये पर्टिकुलर जो जर्नल है एक्टा केमिका स्लोवेनिका, ये इसका ISN नंबर को आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि ये पर्टिकुलर जर्नल स्कोपस में है और आप देख सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में है। और इंडेक्सिंग अगर देखोगी SCI वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है, तो आपको कुछ कंप्लेन कोई करने वाला नहीं है, SCI मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, स्लोवेनिया देश का है। ठीक है, क्वार्टरली पब्लिश करता है, मतलब साल में 4 इशू यहाँ पे निकलता है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स, यहाँ पे देखो अच्छा खासा लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स कितना, 12 वीक लगता है। तो 12 वीक मतलब कितना, आपको 3 महीना के अंदर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिशन टू आप एप्लीकेशन का टाइम लगाता है 12 वीक, 3 महीने का टाइम। ठीक है, इसको आप अपना जर्नल मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी देख सकते हो विजिट साइट में हम क्लिक करके उसको वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हो। मैं पहले से बताया था कि 95% जर्नल क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। आप विजिट साइट का जब आप क्लिक करते हो, कभी कभी आपको प्रॉब्लम दिखाता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है आता है तो। ठीक है, और ये जर्नल कम्प्लीटली फ्री है। कहाँ पे लिखा होगा वो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ऑलरेडी हाईलाइट करके मैं रखा था, जर्नल इंफॉर्मेशन में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्लैटिनम ओपन एक्सेस बोला है ओपन एक्सेस पॉलिसी में, तो ये वाला इंफॉर्मेशन जर्नल इंफॉर्मेशन में मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि देखो भाई जब आप खुद जर्नल के अंदर जाओगे पढ़ोगे तो अच्छा खासा टाइम लगता है उस पेज को जाने के लिए, कहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा फ्री है कि नहीं है। ठीक है, फ्री जर्नल है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जर्नल इंफॉर्मेशन में क्लिक करके आप ये वाला में जा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल दिया हूँ कि भाई फ्री वाला जर्नल है, लेकिन
जब आप फाइनली सबमिशन कर रहे हो, ये ध्यान में रखो, जब आप फाइनली सबमिशन कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर को, उस जर्नल को सिलेक्ट कर दिए कि ये पर्टिकुलर जर्नल में मुझे सबमिशन करना है, तो उस जर्नल को अच्छे से पढ़ो, उसका गाइडलाइन पढ़ो, और क्या फ्री है कि नहीं डिटेल में जाके पढ़ो, और उसके बाद फाइनल सबमिशन करो। ऐसे कि नहीं यूट्यूब में जाके कहीं पे भी जाके वीडियो देख दिया, मेरा वीडियो और दूसरा वीडियो किसी का भी वीडियो आप देखो, लेकिन फाइनल डिसीजन सबमिशन का आपका होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा है कि ओपन एक्सेस पॉलिसी में एक्टा केमिका स्लोवेनिका इज प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल विद नो आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस। तो पैसा यहाँ पे चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसलिए मैं पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको और भी इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 12 वीक का टाइम लगता है, और ये आपका स्कोपोस का है, ये पर्टिकुलर जर्नल एक्टा केमिका स्लोवेनिका ISN नंबर 13180207 फ्री वाला जर्नल है, स्कोपोस का है। SCI ई इंडेक्सिंग आपको भी मिल जाएगा, और आपको 12 वीक 3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए। चलिए लास्ट वाला जर्नल की बातचीत करते हैं, ग्रास ए एसिटेस 1991 से 2024 तक है, अच्छा खासा पुराना जर्नल है। साइड स्कोर भी देख सकते हो 2.5 है, और साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में भी अगर देखोगे 2.0 है। ये जर्नल भी आपका स्कोपोस का है और वेब ऑफ साइंस का है। ठीक है, ISN नंबर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो 0017 3.95। फूड साइंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है। अगर आपका रिसर्च वर्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फूड साइंस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। ISN नंबर को आप कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस पे जाके सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे भी देखो इंडेक्सिंग क्या है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगाता है, जैसे देख सकते हो कि सबमिशन से पब्लिकेशन का 48 वीक लगाता है, तो लगभग 9 से 10 महीना टाइम लगेगा यहाँ पे रिसर्च पेपर निकालने के लिए। ये दिमाग में रखो, उतना माइंड में रखो कि कितना टाइम ले रहा है आप इस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो, साल में 4 इशू यहाँ पे निकलता है। और क्या है, फ्री है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जर्नल के साइट में जाना पड़ेगा, और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखा है फ्री है कि नहीं। मैं यहाँ पे वीडियो में आपके लिए बना के लाया हूँ, मतलब वो फ्री ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम 99.99% टाइम मैं फ्री वाला ही बताता हूँ। कभी कभी कोई कमेंट में आ जाते तो तब मैं जाके अगर मिलता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन फ्री वाला जर्नल में पब्लिश करना अच्छा होता है। ठीक है, पैसा देके तो भाई पब्लिश कोई भी कर सकता है, लेकिन फ्री वाला जर्नल में पब्लिश करना वो होता है चैलेंजिंग। और यहाँ पे देखेंगे भाई मतलब पैसे के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। छोड़ो, मैं यहाँ पे हाईलाइट ओपन एक्सेस पॉलिसी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री ऑफ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एंड डज नॉट इम्पोज एनी कॉस्ट ऑन ऑथर। तो यहाँ पे पैसे चार्जेस नहीं लेता। देखो ओपन एक्सेस पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि ओपन एक्सेस पॉलिसी कहाँ पे लिखा हुआ है। सबमिशन आर्काइव्स अबाउट अबाउट में जाइए, और ओपन एक्सेस पॉलिसी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई पैसे चार्जेस नहीं होता है। तो ये अच्छा खासा जर्नल भी है, ग्रास वाई एसिटेस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है। यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। स्कोपोस में है, वेब ऑफ साइंस का SCI ई वाला है, फ्री वाला है, और आपका 10 महीने का टाइम लगेगा अगर यहाँ पे रिसर्च वर्क आप पब्लिश कर रहे हो तो। देखो आपको मैं इतना बड़ा लिस्ट क्यों दे रहा हूँ, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5। ऐसा है कि केमिस्ट्री का पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल ठीक है। ठीक है, अगर मैं दूसरा वाला यहाँ पे देखूंगा, ये जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का कुछ भी एरिया होगा, फिजिकल केमिस्ट्री हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जो जिस रिसर्च एरिया में अगर सबमिशन करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये देखो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला आपको दिया है, तो ये आपको जजमेंट लेना है कि आपका जो रिसर्च एरिया है उसमें एम एंड स्कोप का क्या है। पर्टिकुलर जब भी आप जर्नल में सबमिशन कर रहे हो, तो वहां पे देखो कि उसका एम एंड स्कोप में जो लिखा हुआ है और आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो, दोनों मैच होना चाहिए, तभी जाके ये पर्टिकुलर जर्नल सिलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा मैं भी दिखाता हूँ कि भाई मैं स्टार्ट किया था एक केमिस्ट्री का शायद 0.2 साइड स्कोर से, अभी देखो हम लोग कितना, अभी हम लोग 2.5 साइड स्कोर में आ गए हैं। ठीक है,
मैं पूरे सीरियली बता रहा हूँ क्या क्या अवेलेबल है। ऐसे है कि कोई अगर स्टार्टिंग में कर रहा है, पहला पहला रिसर्च कर रहा है केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो उसके लिए इनिशियल स्टेज में वो 0.5 1.0 ये वाला ट्राई आउट कर सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है उसके लिए भी मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ कि 2.5 वाला जर्नल में आप सबमिशन कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस हो गया तो उसका आइडिया हो गया होगा कि भाई मुझे कौन सा जर्नल सुटेबल है। वो आप जब रिसर्च पेपर सबमिशन करते हो, जब पेपर एक्सेप्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब पेपर रिजेक्ट होता है तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक लर्निंग प्रोसेस है। वो तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से आप दूसरे वाला जर्नल में सबमिशन जाके करोगे। तो इसलिए मैं ये सीरियली बना के रखा हूँ। तो जिसको जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से वो पर्टिकुलर जर्नल में क्या कर सकते हैं कि सबमिशन कर सकता है। ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।